जादुई माँ अनाथ बच्चे। एक समय की बात है, बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा था। बहुत सारे परिवार बिछड़ चुके थे। बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई तो बहुत लोग बेसहारा हो गए। उन्हीं में से ये कहानी है चुन्नू और मुन्नू की। बिहार में बाढ़ के कारण इनका घर भी तहस नहस हो गया था। साथ ही इनके सर से माँ बाप का साया भी छिन गया था। दोनों बच्चे अनाथ हो चुके थे। सरकार की ओर से इन्हें एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। चुन्नू बड़ा और मुन्नू छोटा होता है। चुन्नू अक्सर अपने छोटे भाई मुन्नू को दिलासा दिया करता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अनाथ आश्रम में वहां के कर्मचारी सभी बच्चों को लाइन से बिठाकर खाना परोस रहे होते हैं। तभी मुन्नू रोते हुए अपने भाई से कहता है, भैया, मुझे मम्मी की याद आ रही है। मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे माँ के हाथ से खाना खाना है। तुम्हें तो पता है ना भैया, जब तक माँ मुझे खाना नहीं खिला देती तब तक मैं खाना नहीं खाता। अरे मुन्नू, अभी खाना खा ले। अभी आती ही होगी माँ। हम यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। तुझे तो पता है ना कि माँ हमारे बिना नहीं रह सकती। देखना, एक दिन जरूर आएगी और हमें अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। लेकिन मुझे तो अभी खाना खाना है ना। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है भैया। देख मुन्नू, मुझे माँ ने कहा था कि मुन्नू तेरी बात ना माने तो मुझे बता दियो, फिर मैं कभी नहीं आऊंगी वापस। तो अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं माँ को बता दूंगा, और फिर तू जानता ही है ना, फिर माँ कभी नहीं आएगी। और तू चाहता है कि माँ वापस आ जाए तो तू अभी खाना खा ले चुपचाप। नहीं भैया, तुम माँ को मत बताना। मैं अभी खाना खा लेता हूँ, और माँ जब आएगी तो मैं उनसे बहुत लड़ाई करूंगा। मैं उनसे गुस्सा हो जाऊंगा कि वो ऐसे हमें छोड़कर कहाँ चली गई। इतना बोलकर मुन्नू रोते हुए खाना खाने लगता है। ऐसे ही रात को सारे बच्चे एक साथ जमीन पर अपना अपना बिस्तर बिछाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सभी बच्चों को जल्दी जगा दिया जाता है। सभी बच्चे अपने कमरे का बिस्तर उठाते हैं और फ्रेश होकर चाय के लिए लाइन लगा लेते हैं। चुन्नू मुन्नू दोनों ही चाय के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। उन बच्चों में आपस में धक्का मुक्की हो जाती है, जिस कारण मुन्नू का हाथ गरम गरम चाय से जल जाता है और वो रोने लगता है। तभी चुन्नू उसे समझाता है और उसके हाथों पर मरहम लगाता है और उससे कहता है, अरे मुन्नू, तो रोना बंद कर। बहादुर बच्चा है ना। इतनी छोटी सी चोट से ऐसे रोते नहीं है। इतनी छोटी सी तो चोट लगी है और तू रोना शुरू कर देता है। मुझे तो माँ की याद आ रही है। अगर माँ होती तो वो मुझे झट से अपने सीने से लगा लेती। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है भैया। माँ की याद क्या तुझे ही आती है? मुझे भी तो आती है, लेकिन मैं फिर भी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। कभी तो माँ आएगी। तुझे समझाने वाला मैं हूँ। मेरे मन को समझाने वाला कौन है? मुन्नू अपने भाई की बात सुनकर एकदम शांत हो जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन अनाथ आश्रम में एक मैडम आती हैं बच्चों की देखरेख के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बुरे स्वभाव की होती हैं। आए दिन बच्चों पर अत्याचार किया करती हैं, समय से खाना नहीं देना और साथ ही साथ मारपीट भी करती हैं। एक दिन मुन्नू को अपनी माँ की याद आ रही होती है। अपनी माँ को याद करते हुए वो रोने लग जाता है। तभी वो मैडम वहाँ पर आती हैं और मुन्नू को डराते धमकाते हुए कहती हैं, हाँ, तू क्यों रो रहा है यहाँ पर? और भी तो बच्चे हैं ना यहाँ पे। सबके माँ बाप तो मर चुके हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं रोता। तू यहाँ पे स्पेशल है क्या? मैडम, आप चिंता मत करो। मैं अपने भाई को समझा लूंगा, उसे चुप करा लूंगा। लेकिन आप उसे ऐसे मत डांटो, वो अभी बहुत छोटा है। तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगा? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। वो मैडम चुन्नू को मारने लगती हैं। चुन्नू बेचारा रोने लगता है, मगर उस मैडम को उन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। उन बच्चों को मारने के बाद वो मैडम कहती हैं, तुम बच्चों में से अगर किसी ने भी यहाँ के कर्मचारी को ये बताने की कोशिश की ना कि तुम्हारे साथ मैंने क्या किया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से मारूंगी। इतना बोलकर वो मैडम अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और सारे बच्चे अपना अपना बिस्तर लेकर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सारे बच्चे मैदान में खेल रहे होते हैं। तभी वहां पर एक औरत आती है और वो औरत
चुन्नू मुन्नू के पास जाती है और उनसे कहती है, चुन्नू मुन्नू, मेरे बच्चों, मेरे पास आओ। उस औरत को देखकर चुन्नू मुन्नू भागते हुए उसके पास जाते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, माँ, आप आ गए। माँ, आप आ गए। हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई। अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। यहाँ तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है और जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और ना मैं होने दूंगी। आप हमें यहाँ से ले चलो। वो मैडम बहुत बुरी है। वो हम सबको बहुत बुरी तरह से मारती है। चिंता मत करो, मैं उस मैडम को अच्छे से सबक सिखाऊंगी ताकि वो आगे से किसी भी बच्चे के साथ बुरा बर्ताव ना कर सके। चुन्नू मुन्नू जिस औरत को अपने गले लगाते हैं, दरअसल वो औरत एक जादूगरनी होती है जो कि चुन्नू मुन्नू की माँ का रूप लेकर आती है। वो औरत अनाथ आश्रम के अंदर जाती है, तभी वो मैडम कुछ बच्चों को डंडे से बुरी तरीके से पीट रही होती है। ये सब देखकर जादुई औरत अपनी जादुई शक्तियों से उस मैडम को कमरे के ऊपर उड़ाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। चुन्नू और मुन्नू भी बहुत हंस रहे होते हैं। तभी वहां अनाथ आश्रम के कुछ कर्मचारी आ जाते हैं और ये नजारा देखकर वो कहते हैं, अरे ये सब क्या है? बच्चों, अब तुम ही बताओ कि ये सब क्या है? दरअसल ये मैडम हम बच्चों को आए दिन मारा करती थी। हमें बहुत ही बुरी तरीके से डंडे से मारती थी और हमें धमकियां देती थी कि अगर हमने ये बात किसी को बताई तो वो हमें और मारेंगी। आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैडम, और आपको तो नौकरी से ही जाना होगा। आपको शर्म नहीं आती इतने मासूम बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए? मैडम को अनाथ आश्रम से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया जाता है, जिसके बाद वो जादूगरनी उन बच्चों को अपने बनाए गए नए आश्रम में लेकर जाती है। वहाँ उनके रहने और खाने लायक कपड़े और सभी चीजें और सारी व्यवस्था उनको दिलाती है। साथ ही अपनी जादुई शक्तियों से उन बच्चों पर हमेशा अपनी नजर बनाए रखती है।